ये देखें जनाब, ब्लैक कॉफ़ी फ्यू सेकंड्स में अपने किचन में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। 1 टीस्पून कॉफ़ी के अंदर आप बॉइलिंग वाटर ऐड कीजिए। कॉफ़ी पीने के बाद आप फ़ौरन अपना माउथ रिंस कर लें, कुल्ली कर लें, अदरवाइज़ इसके अंदर जो कैफ़ीन होती है उसकी वजह से आपके दांतों पे स्टेन्स आ सकते हैं। अब तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि 3 से 4 कप जो है वो फैटी लिवर के पेशेंट्स को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी लिवर के हेल्थ को इम्प्रूव करता है। किस तरह से कॉफ़ी जो है वो वेट लॉस में हेल्प करती है और किन किन बीमारियों में लेना इसका मुफीद है और किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लेना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारा कुछ हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। आज का टॉपिक बहुत ही हैप्पी टॉपिक है और कॉफ़ी का नाम सुन के जो कॉफ़ी लवर्स हैं वो तो खुश हो ही जाते हैं, लेकिन वेट लॉस भी उसके साथ साथ हो रहा है तो फिर और ज़्यादा सबका मूड अच्छा हो जाता है। और जब हम कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में डोपामीन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से, जो कि हैप्पी हार्मोन है और ये आपको फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस देता है, आपका मूड एनहांस करता है और आपकी बॉडी एकदम से एनर्जेटिक हो जाती है, क्योंकि ब्रेन स्टिमुलेंट है ना, आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, तो आप कोई भी काम बहुत अच्छे तरीके से फोकस होके कर सकते हैं। जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो मैंने कॉफ़ी कंज्यूम की है, या आप लोगों को लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो तो आप कंज्यूम कर सकते हैं। जिम करने से पहले, एक्सरसाइज करने से पहले कॉफ़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आपसे मिस ना हो। और वीडियो को लाइक करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबके साथ शेयर करें, राइट। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉफ़ी के इस्तेमाल से किस तरह से हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मैंने 1 साल पहले आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने 3 वेज बताए थे कि हाउ टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। तो उस वक्त मैंने आपसे ये कहा था कि मैं एज ए दवा समझ के ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बेशक आप इसे एक दिन में एक ही दफ़ा इस्तेमाल करें, ठीक है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा वो जाकर आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है ब्लैक कॉफ़ी की। मैं उस कॉफ़ी की बात नहीं कर रही हूँ जो कॉफ़ी शॉप्स में मिलती है, कैपेचिनो, या फिर जो टिकटॉक पे आप देख रहे होते हैं डिफरेंट मेथड्स कॉफ़ी बनाने के, बड़े फैंसी मेथड्स होते हैं जिसके अंदर सिरप्स और मिल्क और क्रीम्स और शुगर्स एडेड होती हैं। उसके तो एक कप में आपको 400 से 500 तक कैलोरीज मिल जाती हैं। तो ना वो तो कभी आपका वेट लॉस कराएगी और ना ही कभी किसी डिजीज को फिक्स करने में हेल्पफुल होगी, राइट। तो आपने ब्लैक कॉफ़ी कंज्यूम करनी है, सिर्फ पानी और कॉफ़ी उसके अंदर एडेड होती है, राइट। क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी आपको वेट लॉस में भी हेल्प करती है और जो मैंने आपको बताया कि डिजीजेस होने से प्रिवेंट करती है, और बहुत सारी डिजीजेस में एज ए ट्रीटमेंट इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। आपके मेटाबॉलिज्म को तो बूस्ट करती है, आपको और ज़्यादा एनर्जेटिक बनाती है। वेट लॉस में ये किस तरह से हेल्प करती है, क्योंकि ये आपकी हंगर को सप्रेस करती है। जब आप इसे कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में एक हंगर हार्मोन होता है जिसे ग्रेलिन हार्मोन कहते हैं, ये उसको सप्रेस करती है। तो फिर आपकी भूख कंट्रोल हो जाती है, आपकी एपेटाइट सप्रेस हो जाती है, तो फिर आप कम खाना खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्लोरोजेनिक एसिड होता है जिसका एंटी डायबिटिक इफेक्ट होता है। जो जब किसी चीज़ का एंटी डायबिटिक इफेक्ट होता है तो वो आपके ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स करता है, तो आपका वेट लॉस होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि क्लोरोजेनिक एसिड के होने की वजह से एंटी डायबिटिक इफेक्ट है बॉडी में, तो ये प्री डायबिटिक्स के लिए भी बहुत अच्छा है। जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है उनको भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है, पीसीओएस के पेशेंट्स हैं, या फिर ओवरवेट हैं, बहुत ज़्यादा ओबीज हैं, उनको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। इसके अलावा फैटी लिवर के जो पेशेंट्स हैं उनको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि 3 से 4 कप जो है वो फैटी लिवर के पेशेंट्स को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी लिवर के हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और जब मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया था कि मैं एज ए दवा इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देती हूँ, तो रिसेंट स्टडीज से ये पता चलता है कि ये आपको डिफरेंट किस्म के कैंसर्स होने से प्रिवेंट करता है कॉफ़ी का लेना। इसके अलावा अल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसंस डिजीज, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होते हैं ये आपके जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। इवन हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल करता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर
हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल, ये सब प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती हैं। और ब्लैक कॉफ़ी के सही इस्तेमाल से इंसुलिन रेजिस्टेंस फिक्स होती है, तो फिर ये सारे प्रॉब्लम्स भी फिक्स होते हैं। यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड का जिनको प्रॉब्लम है उनको भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जो गाउट के पेशेंट्स हैं उनको भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और ये देखा गया है कि जिन जिन लोगों को गाउट का प्रॉब्लम है, ब्लैक कॉफ़ी के इस्तेमाल से उनकी प्रॉब्लम में कमी वाक़ई हुई है। लेकिन जिन लोगों को इसके अंदर जैसे कैफ़ीन होता है ना, तो कुछ लोगों को इसकी एडिक्शन हो जाती है। एडिक्शन इज़ नॉट अ राइट वर्ड, कुछ लोग हैबिचुअल हो जाते हैं, उनको आदत हो जाती है। ठीक है, मैं ऐसे कह देती हूँ कि आदत हो जाती है। तो फिर जब कभी कॉफ़ी वो कंज्यूम नहीं करते तो उनको रिबाउंड हेडेक होता है, उनके सर में बहुत शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप हैबिचुअल ना हो, बस इतना ही कंज्यूम करें उसको कि इसके आपको मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स मिल सके। अब डिस्कस कर लेते हैं कि कितनी क्वांटिटी में लेना है, कैसे लेना है, और वेट लॉस के लिए हमें इसे कैसे कंज्यूम करना है। ठीक है, बेस्ट पार्ट आने वाला है। अच्छा जी, जब कभी आप 1 कप कॉफ़ी का कंज्यूम करते हैं ना, तो वो आपकी बॉडी में 6 से 8 घंटे तक रहता है आपके सिस्टम में। तो जिन लोगों को हेडेक का प्रॉब्लम है, एंजाइटी, डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, इन सारे प्रॉब्लम्स में लेना इसका मुफीद है ब्लैक कॉफ़ी का। लेकिन ये समझ के कि ये चीज़ें हमारी कंडीशन बेटर होती है तो इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपकी ये प्रॉब्लम वर्स हो जाएंगी, तो ये डिहाइड्रेशन कॉज कर सकता है। फिर जब डिहाइड्रेशन होती है तो ये सारे प्रॉब्लम्स वर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी हाइड्रेशन का भी ख्याल रखना है। जब कभी भी आप कॉफ़ी कंज्यूम करें, ब्लैक कॉफ़ी, तो उससे पहले आपको अपना हाइड्रेशन का ख्याल रखना है, अपने पानी आपको कंज्यूम करना है। आपने अक्सर बुजुर्गों से सुना होगा कि वो ये कहते हैं कि ज़्यादा टी कॉफ़ी कंज्यूम ना करो वरना दिमाग खुश्क हो जाएगा, जिल्द पे खुश्की आ जाएगी। वो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये आपके बॉडी में से पानी को निकालती है। डायोरेटिक इफेक्ट होता है इसका, और आपको बार बार यूरिन आता है, और 3 से 4 घंटे तक आपको यूरिन आता रहता है अगर आप 1 कप कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप 1 कप से स्टार्ट करें और इसको आप जो है वो 2 कप तक मैक्सिमम लेके जाएं। ठीक है, क्योंकि अगर आप दोपहर के बाद शाम में अगर आप इसे कंज्यूम करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपके सिस्टम में ज़्यादा देर तक रहेगी और आपको यूरिन भी पास करना पड़ेगा, तो आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब होगी, और जब आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी तो आपका वेट लॉस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। राइट, तो कोशिश करें कि 2 कप से ज़्यादा इसको एक्सीड ना करें, और मैक्सिमम 4 कप जो स्मॉल कप होते हैं इससे ज़्यादा आप इसे कंज्यूम ना करें। ब्लैक कॉफ़ी को वेट लॉस में कैसे कंज्यूम करना है, आप बिल्कुल इसे मॉर्निंग में ले सकते हैं। कोई भी फाइबर वाला वाटर लेके आप इसे कंज्यूम करें। अगर आप एम्प्टी स्टमक इसे कंज्यूम करेंगे तो फिर आपको एसिडिटी और डिहाइड्रेशन जैसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो कोई भी फाइबर वाला वाटर लेके आपने इसे कंज्यूम करना है। बुलेट प्रूफ बना के भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 1 कप ब्लैक कॉफ़ी में आप 1 टीस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल ऐड कर लें, या फिर 1 टीस्पून ऑर्गेनिक घी का इस्तेमाल कर लें। घी और कोकोनट ऑयल में MCTs होते हैं, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जो कि आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। ठीक है, और आपको वेट लॉस में इस तरह से हेल्प होती है कि जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपने एक तो कॉफ़ी आपको आपकी एपेटाइट को सप्रेस कर रही है, और दूसरा आपने इसके अंदर MCTs डाल दिए इन द फॉर्म ऑफ फैट, गुड फैट। तो ये आपके खानों को गैप देने में, फास्टिंग को प्रोलॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, और आपका फास्ट ब्रेक नहीं होता, तो इस तरह से आपका बहुत अच्छा फैट लॉस होता है। इसके अलावा आप इसे सिनेमन के साथ भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सिनेमन जो है इसका भी एंटी डायबिटिक इफेक्ट होता है, PCOS के लिए अच्छा होता है, ग्लूकोज के लेवल बैलेंस होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस फिक्स होता है। तो आप इसे दालचीनी के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं। आप इसे प्रिपेयर करके दालचीनी का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप कॉफ़ी के अंदर ही जब आप कॉफ़ी बनाते हैं तो उसके अंदर आप सिनेमन स्टिक ऐड करके पानी में बॉईल करके उसमें कॉफ़ी ऐड करके आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा आप लेमन के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने अपना प्रीवियस वीडियो में बताया था, क्योंकि लेमन जो होता है ये भी आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स करता है, आपके ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करता है। तो जब आप कॉफ़ी को इसके साथ ऐड कर देते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। विटामिन C से भरपूर होता है लेमन, फैट कटर है, तो ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपका प्रॉपर तरीके से वेट लॉस होता है। और जो दोपहर का टाइम होता है ना, नाश्ता और लंच से पहले, उस वक्त हमारे एनर्जी लेवल ज़रा थोड़े से लो हुए होते हैं, जो हमारा कैलूले का टाइम होता है। तो उस वक्त आप बिल्कुल कैलूला करें, 10 से 15 मिनट का रेस्ट लें, और उसके बाद आप 1 ब्लैक कप कॉफ़ी कर लें। उससे आपके फिर से एनर्जी लेवल्स भी बूस्ट हो जाएंगे, और उससे लेने से क्या होगा कि जैसे आपकी क्रेविंग्स ओवरकम होंगी, तो आप जो लंच में जो अपना मील लेंगे वो आप कम कंज्यूम करेंगे। तो इस तरह से भी आपका फैट लॉस में ये हेल्प करता है कि ये कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं आप,
और आपका वजन कम होता है। जिन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें। जो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स हैं, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में ये ट्रांसफ़र हो सकता है, आपके बेबी को कॉज कर सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है उससे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हैं तो एक स्मॉल कप आप ले सकती हैं। इसके अलावा जिन लोगों को इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, नींद प्रॉपर नहीं आती, वो इसका इस्तेमाल ना करें। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है या जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है इसके लेने से, इट डिपेंड्स कि कॉफ़ी का कैफ़ीन आपकी बॉडी पे कैसे रिस्पॉन्ड करता है। कुछ लोगों को तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, वो जब तक कॉफ़ी ना लें उनको नींद नहीं आती। तो सिर्फ ये सोच के कि वेट लॉस कर रहा है तो ज़्यादा क्वांटिटी में ले लें। अपने पहले आप ये देखें कि आपकी बॉडी पे कैसा रिस्पॉन्ड होता है, फिर आप इसे ज़रूर कंज्यूम करें। 4 कप से ज़्यादा एक दिन में ना लें, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि 1 कप से स्टार्ट करें, उसके बाद मैक्सिमम 2 कप से ज़्यादा आप इसे ना लें। और अगर आप लेना चाहते हैं तो 4 कप से ज़्यादा इसे एक्सीड नहीं करना है। और ब्लैक कॉफ़ी उसी वक्त आपका वज़न कम करेगी जब आप इसके साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल को भी फॉलो करेंगे। अपनी डाइट में प्रोटीन को प्रायोरिटाइज़ करें, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें, एक्सरसाइज करें, फास्टिंग करें, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, सनलाइट लें। फिर ये सारी चीज़ें मिलके आपको बेस्ट रेसिपी बनती है वेट लॉस की। सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी लेके अगर आप समझ लें कि वेट लॉस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। या बिल्कुल आपको हेल्प करती है विद हेल्दी लाइफस्टाइल। Thank you so much for your time. This is Dr. Sadia Sheikh signing off. Bye-bye.